हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आइए, आज मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए नई टॉपिक पे रीडिंग लेकर के, जिसमें मैं आज ये देखूँगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। थैंक यू सो मच। तो आपके पार्टनर बहुत ही स्टबन बन के अपने आप में बहुत ही कठोर बन के बैठे हुए हैं। उन्हें आपसे प्यार तो है ना, लेकिन ये चीज़ को जैसे वो मानने को तैयार नहीं है। उनका ईगो ईगो उनका आड़े आ जा रहा है और इस बात की वजह से वो आप को अपने दिल का हाल नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उम, आप एक्शन लें। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे, तो वो भी आपसे बात नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं उनका जो एक प्राउड है, वो एक ईगो है, वो वो ईगो इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है कि वो आपसे आके कुछ भी कहे। नाइट ऑफ वॉन्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि इनके सामने जैसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और इसी वजह से अ, इसी वजह से उन्हें लग रहा है कि आप भी आप भी उनके पास नहीं जाना चाहते हैं, आप भी उनसे बात नहीं करना चाहते। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास भी कहीं उन्हीं के जैसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास भी तो नहीं हैं। और अगर ऑप्शन नहीं है, या फिर आप उन्हें एक ऑप्शंस की तरह तो नहीं देख रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप जो हैं, आप उनको एक ऑप्शंस की तरह देख रहे हैं। हाँ, और इसीलिए वो चाह कर के भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन लेना तो चाहते हैं, पर वो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये बात चल रही है कि आपके पास शायद बहुत सारे ऑप्शन हैं और इसीलिए आप पहले जैसा उन्हें वैल्यू नहीं दे रहे हैं। पहले जैसे उनको उनका जो आप ईगो को बूस्ट किया करते थे, उनके ईगो को आप फुलफ़िल किया करते थे, तो अब उनके ईगो को आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप जिस वजह से आपका ध्यान उन ऑप्शंस की तरफ है और उनके तरफ नहीं है। और ये सोच सोच के कहीं न कहीं वो बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत उनका दिल जैसे अंदर ही अंदर टूट रहा है, बहुत तड़प रहे हैं, वो बहुत दुखी हो रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि वो आपसे फिर बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। थैंक यू। जब इनका इतना वो दुखी हैं, इतने अंदर से टूटे हुए हैं, तो फिर बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं। वो दुखी हैं, अंदर से रो रहे हैं, मगर फिर भी वो बातें नहीं करना चाह रहे हैं। फिर वही वाली बात हो गई कि ईगो, उनका ईगो जो है सो उन्हें आपकी तरफ आने से या आपसे बात करने से रोक ले रहा है। लेकिन बहुत जल्दी ही आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी, बहुत जल्दी ही बात होगी। 8 मिनट, 8 दिन, 8 सप्ताह, बहुत जल्दी ही वो आपसे बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। और 5 ऑफ कप्स, उन्हें ये चीज़ भी फील हो रही है कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया इस रिश्ते में। जैसे उन्हें अब ये महसूस हो रही है कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। उनकी गलतियों की वजह से
इस रिश्ते में बहुत सारे इमोशंस की कमी आ चुकी है, बहुत सारे फीलिंग की कमी आ चुकी है। ये चीज़ का उन्हें जैसे पता चल रहा है, लेकिन वो थ्री ऑफ पेंटिकल्स उनके 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 साथ कोई ऐसे लोग भी हैं जो हर वक्त आपके खिलाफ उनको माइंड वॉश किया करते हैं, है ना। आपके खिलाफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ उन्हें भड़काते रहते हैं, आपके खिलाफ गॉसिपें किया करते हैं, आपके खिलाफ नेगेटिविटी डाला करते हैं। और ये लोग जो हैं सो आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा थर्ड पार्टी का काम करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही वो इस चीज़ को जैसे समझेंगे कि कौन उनका माइंड वॉश कर रहा है, और माइंड वॉश करने के पीछे से इंसान की क्या क्या नीयत है, किस इंटेंशन से ये इनका इतना माइंड वॉश कर रहे हैं, किस इंटेंशन से ये लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, क्यों नहीं चाहते हैं कि आप लोग एक हों। तो इस चीज़ को ये बहुत जल्दी समझने वाले हैं, बहुत जल्दी इस बात को ये समझेंगे। लेकिन अभी तो इन्हें बहुत लॉस महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके जीवन में कुछ नहीं बचा। अभी तो ये बहुत उदास हैं, बहुत दुखी हैं, और बहुत बहुत लॉस फील कर रहे हैं। अंदर ही अंदर ये बहुत लॉस फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है जैसे कुछ कुछ इस रिश्ते से ख़त्म हो चुकी है, गुम हो चुकी है, जो नहीं होनी चाहिए थी, है ना, नहीं होनी चाहिए थी। अभी इनका भी किसी ने बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ा है, किसी ने इनको भी बहुत हर्ट किया है, और इस वजह से ये अभी बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, अपने ही गम में हैं। उस गम के अलावा इन्हें और कुछ भी दिख नहीं रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। लेकिन बहुत जल्दी ही द चैरियट इस दुख से ये खुद को बाहर निकाल पाएंगे। चैरियट बहुत इन सारे सिचुएशनों से खुद को बैलेंस कर पाएंगे, सारे दर्द से ये खुद को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये चैरियट यही कह रहा है कि बहुत जल्दी ही इनके जीवन में बैलेंस आने वाला है। ये समझना शुरू कर देंगे कि इनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इन्हें समझ में आएगा। लेकिन कोई तो है जो आपके खिलाफ इनके माइंड को वॉश करते रहता है ना। तो कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ इनके माइंड को वॉश करते रहता है। थैंक यू सो मच। बताएं माँ काली, प्लीज़ माँ काली बताएं ऐसे कौन से लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स के खिलाफ इनका माइंड में गलत गलत बातें डाला करते हैं। टेम्परेंस 9 ऑफ कप्स। तो इनके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके खिलाफ इनका माइंड वॉश करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये बैलेंस नहीं है, ये खुद भी बैलेंस नहीं है। इनकी सोच ही इनकी सबसे बड़ी परेशानी है। ये सोचते सोचते ये इतना सोचने लग जाते हैं, अपने मन से ही ये बहुत कुछ ऐसा सोच जाते हैं जो इन्हें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। और इसी वजह से ये लोगों की बातों में आ रहे हैं। लोगों की कोई भी बात सुनते हैं तो ये जैसे बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना। क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, और बहुत जल्दी ही ये दूसरों की बातों में आ जाते हैं। पर ये दूसरे लोग हैं कौन? क्या ये जहाँ रहते हैं वहीं के हैं, या कोई घर के हैं? कौन हैं वे लोग? कौन हैं वो लोग? कौन? द हाई प्रेस्टेस। तो एक ऐसी लेडी है जो इनका माइंड वॉश करते रहती है, माइंड वॉश करती रहती है। 3 ऑफ कप्स, यानी कि इनके फ्रेंड सर्कल में ही जिनके साथ ये उठते बैठते हैं, तो उसी में से कोई ऐसा इंसान है जो
जो इंसान इनको हर वक्त माइंड वॉश करते रहता है आपके खिलाफ माइंड वॉश करता है, ये ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिससे ये अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, अपना मन की बातें जिसे बताते हैं, वो ही इंसान है जो हर वक्त आपका माइंड वॉश करते रहते हैं। और ये इनके फ्रेंड सर्कल में हैं, जिन्हें ये बहुत अपना मानते हैं, अपना जानते हैं। शायद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जिनसे अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, जो बहुत ही फैसिनेट एनर्जी में है। कोई एक ऐसी महिला या ऐसी लेडी है जो इनका माइंड वॉश करते रहती है ना, जो बहुत ही इमोशनल लेडी है, जो इसके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी है, जो जो इस इंसान से के साथ रहना चाहती है, इस इंसान को अपने कब्जे में रखना चाहती है, इस इंसान को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती है। अम, एक ऐसी लेडी है जो नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर पर से उसका अधिकार ख़त्म हो। आपके पर्सन को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है, अपने कब्ज़े में रखना चाहती है। ये इनकी मम्मी हो सकती है, इनकी बहन हो सकती है, और या फिर ऐसी लेडी जो इनके फ्रेंड सर्कल में हो, जिनसे ये बहुत ही घुल मिलते हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं, अपने दिल की पूरा हाल बयां बताते हैं। और वो लेडी जो है सो उसका इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। एक कह सकते हैं कि ये लेडी एक काला जादू करने वाली लेडी है ना, जो कहीं ना कहीं इसने आपके पर्सन के माइंड को बांध रखा है। ये ऐसी लेडी है जिसने आपके पर्सन के माइंड को जैसे बांध के रखा है, उन्हें सही और गलत सोचने के लायक छोड़ा ही नहीं है। ये ऐसी लेडी है। मैं ये देखूंगी कि आने वाले समय में क्या इसका ऐसा ही प्रभाव रहेगा। थैंक यू सो मच। आने वाले समय में भी क्या इसका ही प्रभाव रहेगा? जय भोलेनाथ जी, बताएं आने वाले समय में क्या इसका ऐसा ही प्रभाव रहेगा? टू वैंस और 4 ऑफ कप्स उस वक्त भी आया था। मैं 4 ऑफ कप्स को नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन फिर से आ ही गया 4 ऑफ कप्स। पता नहीं डिवाइन क्यों इस इंसान के जीवन को ऐसा करना चाहता है। तो ये हमेशा चाहेंगे कि आप दोनों को लेकर के चलें। ये आप दोनों को कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे, ना आपको छोड़ना चाहेंगे, ना इसे छोड़ना चाहेंगे। इस दोनों में से कोई भी छूटा तो ये जैसे बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल है यार साथ इस पर्सन का। मैं ये देखूंगी 4 ऑफ कप्स आप रहेंगी, आप दोनों ही इनके लिए ज़रूरी हैं। ये दोनों को साथ लेके चलेंगे, दोनों में से किसी को भी ये नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। उसके अलावा भले ही इन्हें किसी एक में कितना ही अच्छाई क्यों ना इन्हें दिखे, पर ये दोनों को साथ लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच। तो गाइडेंस दे दे महादेव जी, है ना। गाइडेंस के तौर पे आया है द फूल। तो आप अपने लिए नया रास्ता ढूंढें, नई जर्नी पे निकलें, है ना। आपके लिए वही सही रहेगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस को साथ में लेके चलेंगे ना, आपको छोड़ेंगे ना। इस हाई प्रेस्टेस की एनर्जी को छोड़ने वाले हैं। इनके लाइफ में 2 लोग हैं और उनको ये छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये लेडी जब तक जिंदा रहेगी तब तक आपके पार्टनर को आपके खिलाफ यूं ही भड़काते रहेगी, और आपके पार्टनर उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए आपके लिए गाइडेंस के तौर पे आया है कि आप अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढें, एक नई जर्नी का प्रारंभ करें, उस जर्नी पे जाएं, उस जर्नी को देखें आप,
है ना। और आप उस इंसान की यादों में खुद को स्टक ना रखें, खुद को उस यादों से, उस पर्सन से खुद को आज़ाद करें। तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग अगर पसंद आई हो और इस एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।